श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा धन्यवाद और कृतज्ञता से भरा होता है उसकी जिंदगी में हमेशा शांति और सुकून होता है। इस धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब। यहां तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से तुम दुनिया को देखते हो दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखाई देती है। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें उम्मीद और ताकत देती है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है, क्योंकि शब्द वही निकलते हैं जो मन में भरे होते हैं। अगर सोच सकारात्मक होगी तो विचार भी उज्जवल होंगे, और अगर मन में नकारात्मकता होगी तो हर बात में कमी ही नजर आएगी। मैं दूसरों की नजर में क्या हूं यह जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि मैं अपनी नजर में क्या हूं, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी अपने हिसाब से राय बनाती है। अगर तुम खुद की नजरों में सही हो तो दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। जिस तरह कोई अंधा सूरज को नहीं देख सकता, वैसे ही बुरे इंसान को अच्छाई नहीं दिखती। अगर दुनिया को अच्छा बनाना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वही देगी जिसके तुम काबिल हो। अगर सपनों को हकीकत में बदलना है तो मेहनत भी वैसी ही करनी होगी। जो मेहनत नहीं करता उसे सिर्फ बहाने मिलते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है उसे सफलताएं मिलती हैं। भाइयों में चाहे बैर हो पर भोजन साथ करना। मां बाप के साथ चाहे जहर भी खाना पड़े पर खाना जरूर, क्योंकि रिश्ते अहम से नहीं प्रेम से चलते हैं। अगर मां बाप के साथ बैठकर खाने की आदत छोड़ दी तो जिंदगी बहुत कुछ छीन लेगी, क्योंकि जिंदगी लम्हों की नहीं सबक की कहानी है। हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है, बस सीखने की नीयत होनी चाहिए। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से ही पहचानेगी, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको आपकी नीयत से ही जानेगा। इसलिए दुनिया को नहीं, अपने ईमान को जवाब देने के लिए जियो। रावण जब क्रोध में भरकर सीता को मारने दौड़ा, हनुमान जी ने देखा, अगले ही क्षण मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। सीता को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। परमात्मा जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। इसलिए कभी यह भ्रम मत पालो कि तुम न होते तो क्या होता। जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। बाकी दुनिया तो वक्त और हालात के हिसाब से तुम्हें अच्छा या बुरा कहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन रहेगा, पर किसी को माफ कर देने का सुकून सारी जिंदगी रहेगा। क्योंकि बदला तुम्हें और गिरा देगा, लेकिन क्षमा तुम्हें और ऊंचा उठा देगी। कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता? सिर्फ वही तो नजर आता है जब कोई और नजर नहीं आता। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी एक शक्ति हमारे साथ होती है, जो हमें गिरने नहीं देती, जो हमें संभालती है और जो हमें फिर से खड़ा कर देती है। बस उसे महसूस करने की जरूरत है। किसी ने मुझसे पूछा, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? मैंने कहा, मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड मिरर ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करने वाले लोग नजर आते थे। जो बीत गया वह केवल एक सीख है। अगर तुम उसे लेकर बैठे रहोगे तो आगे का सफर कभी अच्छा नहीं रहेगा। जो चले गए उन्हें भूल जाओ। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें नजरअंदाज करो, क्योंकि सफलता का सबसे अच्छा जवाब खुद की खुशी और तरक्की है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वह कीड़े मकोड़ों को खाती है, और जब चिड़िया मर जाती है तब वही कीड़े मकोड़े उसे खा जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, किसी को कम मत समझो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। जो आज मजबूत है
वह कल कमजोर भी हो सकता है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि समय सबको उनकी औकात दिखा देता है। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना सीखो। अगर यह 3 बातें सीख लीं तो जिंदगी की आधी परेशानियां खुद हल हो जाएंगी। नीचे गिरना एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन पड़े रहना यह आपकी इच्छा होती है। जो इंसान गिरकर उठने की हिम्मत नहीं करता उसकी हार तय होती है, लेकिन जो हर बार उठता है वह इतिहास रचता है। कभी कभी हमें उन गलतियों की भी माफी मांगनी पड़ती है जो हमने कभी की ही नहीं, क्योंकि हम गलती नहीं बल्कि रिश्ते बचाना चाहते हैं। कहीं कोई प्यारा सा रिश्ता टूट न जाए। कैसे पूरी होंगी मन्नतें साहब। अब तो लोग भगवान के दरबार में सिर झुकाने नहीं बल्कि घूमने के मकसद से जाते हैं। जितना हो सके अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मन को अगर सही दिशा में लगा लिया तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जलो वहां जहां जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। दुनिया तुमसे यही चाहती है कि तुम दुखी रहो, लेकिन जब तुम बिना किसी कारण मुस्कुराते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से बनी हो तो टूटना मुश्किल होता है, लेकिन अगर स्वार्थ से बनी हो तो टिकना मुश्किल होता है। हर रिश्ता जोड़ा जाता है, लेकिन निभाया सिर्फ वही जाता है जिसमें त्याग और समझदारी हो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत, क्योंकि जो लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं वे जरूरत पड़ने पर तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं। जो तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी भी सुनाएंगे। घमंड करने वालों का सूरज भी शाम तक डूब जाता है। इसलिए हमेशा सरल और विनम्र रहो, क्योंकि ऊंचाई पर वही लोग टिकते हैं जो जड़ से जुड़े रहते हैं। खूबसूरत चेहरे तो बहुत देखे इस दुनिया में, मगर खूबसूरत दिल तलाशने में उम्र गुजर गई। खूबसूरत कुछ भी नहीं इस जहां में, मोहब्बत सबको खूबसूरत बना देती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक आपकी अपनी हार्ट बीट, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि ये लोग तुम्हारी जिंदगी को रोशन करने के बजाय अंधकार में डाल देते हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे करीब है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे अपने हों। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, और जब समय बदलता है तो वे भी बदल जाते हैं। इंसान मोहब्बत भी उधार की तरह ले लेता है, मगर लौटाना भूल जाता है। कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, बिना एहसास, बिना वजूद, बिना सच्चाई के। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता, क्योंकि जो चला गया उसे रोकने का कोई फायदा नहीं, और जो रुक गया उसे खोने का कोई डर नहीं। लोग तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जिस दिन उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। भरोसा उन्हीं पर करो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम दूसरों के सहारे हो तब तक तुम सिर्फ एक विकल्प हो, लेकिन जब तुम अकेले चलना सीख लेते हो तब तुम एक मिसाल बन जाते हो। सबसे कीमती चीज ध्यान है, और सबसे बड़ा ध्यान वहीं पा सकता है जो अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाता है। जिस दिन तुम अकेले रहना सीख जाओगे उस दिन तुम अपनी वैल्यू खुद तय करोगे और दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलेगी। अकेले चलने की ताकत अगर आ गई तो भीड़ भी तुम्हारा इंतजार करेगी, और जिस दिन तुम रुकोगे लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। अकेलापन सिर्फ तब तक दर्द देता है जब तक तुम उसे कमजोरी मानते हो। जिस दिन तुम इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लोगे उस दिन तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। लफ्जों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि यही आपकी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। दुनिया में बहुत कुछ दिखावटी होता है, मगर जुबान से निकले हुए अल्फाज और दिल में उठे जज्बात ही असली पहचान होते हैं। शिकवा करूं भी तो किससे, दर्द भी मेरा और दर्द देने वाला भी मेरा। जो कह दिया वो अल्फाज थे और जो कह न सके वो जज्बात।
जो दिल में रह गया वो एहसास था, और वही सबसे गहरा जख्म भी। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन जो एक बार दिल से लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं। मोहब्बत को तुमने बस आदत समझ लिया, वरना हमारा एक पल का बिछड़ना भी तुम्हें बेचैन कर देता। दो ही हम सफर मिले इस जिंदगी में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। कुछ रिश्ते निभाना अलग बात होती है, मगर वादे तो बड़े कमाल के किए थे तुमने। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को कभी अपने शब्दों का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शब्द एक बार मुंह से निकल जाते हैं वे वापस नहीं आते। जैसे कमान से निकला तीर लौट कर नहीं आता, वैसे ही बोले गए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। क्रोध के समय बोले गए शब्द सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं, इसलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, लेकिन अगर उनमें स्वार्थ आ जाए तो वे ज्यादा समय तक नहीं टिकते। अच्छे रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, और जब भावनाओं की जगह स्वार्थ आ जाता है तब वह रिश्ता सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाए। इंसान जब हार जाता है तब वह दो चीजों को पकड़ लेता है, एक बहाना और दूसरा उम्मीद। बहाना उसे और नीचे गिरा देता है, लेकिन उम्मीद उसे फिर से खड़ा कर देती है। यही जीवन का नियम है। जो इंसान संघर्षों से डरकर भाग जाता है वह कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन जो गिरकर भी बार बार उठता है वही दुनिया में मिसाल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि बुराई जितनी तेजी से लौटकर आती है उतनी तेजी से अच्छाई कभी नहीं आती। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसे समय के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि समय सबका हिसाब बराबर करता है। कोई भी इंसान हमेशा अच्छा नहीं रह सकता, लेकिन यह जरूरी है कि उसकी नीयत अच्छी हो। नीयत साफ हो तो बिगड़े हालात भी सुधर जाते हैं, लेकिन अगर नीयत में ही खोट हो तो अच्छे हालात भी बिगड़ जाते हैं। इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो सब्र रखता है, लेकिन जो क्रोध करता है वह खुद को ही हरा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सिर्फ उन्हीं चीजों को पकड़ कर रखो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दें। जो चीजें तुम्हें बार बार दुख देती हैं उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी की गाड़ी से वह साइड मिरर ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करने वाले लोग नजर आते थे। जो लोग पीछे रह गए वे मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरे अनुभव का हिस्सा है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वह कीड़े मकोड़ों को खाती है, और जब चिड़िया मर जाती है तब वही कीड़े मकोड़े उसे खा जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, किसी को कम मत समझो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना सीखो। इन्हें समझ लिया तो जीवन की आधी कठिनाइयां खुद ही हल हो जाएंगी। नीचे गिरना एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन पड़े ही रहना यह आपकी इच्छा होती है। जो गलती हमने कभी की ही नहीं उसकी भी माफी मांगनी पड़ती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम गलती नहीं बल्कि रिश्ते देखते हैं। कहीं प्यारा सा रिश्ता टूट न जाए। बातें छोटी और काम बड़े करने चाहिए, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं मगर देख सब लेती है। जो लोग सिर्फ बोलते रहते हैं वे समय के साथ भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो अपने काम से पहचान बनाते हैं उनकी मिसालें दी जाती हैं। इसीलिए कम बोलो, ज्यादा करो। इंसान को अपनी जिंदगी में परछाई और दर्पण जैसे मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। परछाई तुम्हें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति हो तुम अकेले नहीं हो। दर्पण तुम्हें बताता है कि तुम जैसे हो वैसे ही सबसे अनमोल हो। जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियां ही इंसान को काबिल बनाती हैं। जो चुनौतियों से घबराते हैं वे हमेशा कमजोर रह जाते हैं, लेकिन जो उनका सामना करते हैं वे ही एक दिन सबसे मजबूत बनते हैं। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। बादल टूटते हैं तो बारिश होती है, मिट्टी टूटती है तो खेत बनते हैं, फल टूटता है तो बीज अंकुरित होता है।
बीज टूटता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है ताकि कुछ नया और खूबसूरत बन सके। इसलिए हमेशा मुस्कुराओ, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि हालात बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी असली ताकत है। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी सिर्फ किस्मत वालों को आजमाती है। जो लोग खुद को मजबूत बनाने की हिम्मत रखते हैं, उन्हीं पर समय भी भरोसा करता है। कमजोर इंसान को दुनिया भूल जाती है, लेकिन जो गिरकर भी उठता है वह इतिहास बनाता है। जिन्हें अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा होता है, वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। रास्ते चाहे कठिन हो, लेकिन अगर तुम्हारी हिम्मत मजबूत है तो कोई भी मंजिल तुम्हारे लिए असंभव नहीं। धीरे ही सही, लेकिन चलते रहो, क्योंकि रुका हुआ पानी भी एक समय बाद सड़ने लगता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो ठहर गया वह पीछे छूट जाता है। अगर कुछ नहीं हो रहा तब भी कुछ नया सीखो, क्योंकि सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। जो खुद को समझ लेता है वह समझदार हो जाता है, लेकिन जो जमाने को समझने में लगा रहता है वह खुद को खो बैठता है। दुनिया को खुश करने के लिए मत जियो, क्योंकि यह दुनिया किसी से खुश नहीं होती। अगर किसी को खुश करना है तो खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हें देखकर दुनिया सीखे। तुम कुछ भी करो, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उसे किस मन से कर रहे हो यह बहुत मायने रखता है। अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो देर सवेर सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। कभी भी लोगों की आलोचना से मत घबराओ, क्योंकि जब तक तुम कुछ नहीं करोगे तब तक लोग तुम्हें नकारा कहेंगे, और जब तुम कुछ बड़ा करोगे तब वही लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे। इसलिए दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने दिल के हिसाब से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबके पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा निखारने का समान अवसर जरूर होता है। कोई जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसकी मेहनत उसे महान बनाती है। अगर तुम अपनी काबिलियत को निखारने में लग जाओ तो एक दिन दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी। बचपन और बुढ़ापा एक जैसे ही होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, वैसे ही बुजुर्ग भी अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। जिस पर बीतती है वही जानता है, वरना यह दिल तसल्ली से कहां मानता है। हर इंसान अपनी तकलीफों से अकेले लड़ता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि मजबूत वही बनता है जो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। जब मैं अकेला होता हूं तब मैं अकेला ही काफी होता हूं। जो अकेले रहना सीख जाता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, और जो किसी पर निर्भर नहीं रहता वह कभी हारता नहीं। रिश्ते उनसे ही रखो जो वक्त आने पर तुम्हारा साथ दें, वरना खुद से बेहतर कोई हमसफर नहीं। जो लोग मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं वो कभी तुम्हारे अपने नहीं थे, और जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वो तुम्हारे सच्चे अपने हैं। अपनी औकात नहीं जनाब, मुझे मेरे ख्वाब लौटा देना। हकीकत तुम रख लो, मुझे बस मेरा सपना चाहिए। जो सपने देखता है वही उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखता है। अगर तुम्हारे पास सपने हैं तो उनके पीछे मेहनत भी उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कोई सपना पूरा नहीं होता। पहले इश्क, फिर दर्द, फिर नफरत, बड़ी तरतीब से तबाह किया तुमने मुझे। रिश्ते जब सच्चे होते हैं तो उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, लेकिन जब स्वार्थ आ जाता है तो मोहब्बत भी जहर बन जाती है। बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड। आजकल जिंदगी कुछ ऐसी चल रही है, जो बोलो लोग गलत समझ लेते हैं, जो चुप रहो लोग उसे भी गलत समझ लेते हैं। इसलिए खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं, बस खुद के लिए जियो और आगे बढ़ते रहो। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। दिल से बंधे रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन समय, हालात और लोगों की सोच बदलते देर नहीं लगती। कुछ रिश्ते मजबूती से जुड़े रहते हैं, फिर भी मन में शिकायतें बन ही जाती हैं।
शिकायतें तभी होती हैं जब रिश्ते की अहमियत होती है, वरना बेगाने लोगों से कोई शिकायत नहीं करता। न किसी से नाराज हूं, न किसी से गिला है, बस कुछ लोग नजरों से गिर गए हैं। कुछ लोग वैसे नहीं होते जैसे हमें दिखाई देते हैं। कुछ लोग अपने मतलब के लिए पास आते हैं और फायदा उठाकर दूर चले जाते हैं। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे साथ है उसे कभी मत खोने देना। क्या फर्क पड़ता है कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं। खाना तो बस 2 रोटियों का है, जीना तो बस एक ही जिंदगी का है। फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जीते हैं। धन कमाने की होड़ में कहीं हम अपने रिश्तों को न खो दें, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तब इंसान को सबसे ज्यादा रिश्तों की जरूरत पड़ती है। तुम्हारी कदर सिर्फ वही करेगा जो तुमसे प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है। रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए नहीं निभाए जाते, बल्कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। आजकल लोगों की दोस्ती, रिश्तेदारी और प्यार सब मतलब से जुड़े होते हैं। जो मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान भी एक समुद्र है। किसी को क्या मालूम कितने हादसे और कितनी यादें उसमें समाई होती हैं। जो बाहर से मुस्कुराते दिखते हैं, जरूरी नहीं कि अंदर से भी खुश हों। हर इंसान अपनी एक लड़ाई लड़ रहा होता है, जिसकी कहानी सिर्फ उसे ही पता होती है। इसलिए किसी को उसके हाल पर मत छोड़ो, बल्कि उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करो। 3 चीजें काफी हैं जिंदगी का सुकून छीनने के लिए: झूठा प्यार, मतलब यार, और पंचायती रिश्तेदार। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह मत दो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा हाल जानने के लिए आते हैं ताकि उसे दूसरों को बता सके। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी हार देखने के लिए भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अब चुप रहना ही बेहतर लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं, और जो समझते हैं वे बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। कुछ लोग तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पेश करेंगे, इसलिए कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। लोग समझते हैं कि चुप रहने वाले कमजोर होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चुप रहने वाले ही सबसे ज्यादा सहनशील होते हैं। मरे हुए को कंधा देना पुण्य है, पर जिंदा को कंधा देना सबसे बड़ी भलाई है। किसी की मदद करना चाहते हो तो तब करो जब वह जिंदा हो, क्योंकि मरने के बाद उसकी कद्र करने से कोई फायदा नहीं। अगर किसी से प्यार करते हो तो उसका ख्याल जिंदा रहते रखो, बाद में पछताना व्यर्थ है। वह तरक्की किस काम की जो इंसान को इंसान से ही दूर कर दे। अगर सफलता तुम्हें अपनों से दूर कर रही है तो वह सफलता नहीं, बल्कि मोह का जाल है। असली सफलता वह है जो तुम्हें अपने लोगों के और करीब ले आए। जो मंजिल पाने के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, वे जब सफल होते हैं तो जश्न मनाने के लिए कोई अपना नहीं बचता। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता उसे छोड़ देना ही बेहतर है। हर बार माफ करना भी सही नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग बार बार वही गलती करने के लिए माफी मांगते हैं। कभी कभी रिश्तों में दूरी बना लेना ही सही होता है, ताकि तुम्हारी कीमत दूसरों को समझ आ सके। जहां गलती ना हो वहां झुको, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुको मत। रिश्तों में स्वाभिमान भी जरूरी होता है, वरना इंसान खिलौना बनकर रह जाता है। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं वे तुम्हारी कद्र तभी करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाते हो। चाहत में मेरी और उसकी बस इतना फर्क था, वह खाली वक्त गुजार रहा था और मैं पूरी जिंदगी। कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम उनसे दूर चले जाओगे तो उन्हें तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। इंसान के सबसे बड़े दुख का कारण उसकी उम्मीदें होती हैं। जिस दिन तुम उम्मीद लगाना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम सबसे ज्यादा सुकून में रहोगे। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। रिश्ते बांध कर नहीं, बल्कि विश्वास से चलते हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वह खुद रहेगा। जिसे जाना है उसे जाने दो।
क्योंकि मजबूरी से बंधे रिश्ते कभी सच्चे नहीं होते। जिसकी किस्मत में आंसू लिखे हों वह हंसते हुए भी रो पड़ता है। हर इंसान की तकलीफ उसकी आंखों में नहीं दिखती, लेकिन उसके दिल में जरूर होती है। कई बार मुस्कुराना सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है। असली खुशी वही होती है जो भीतर से सुकून दे। अगर जिंदगी में कुछ नहीं बचा तो भी खुद को मत खोना, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई साथी नहीं होता। इंसान तब तक खुद के फैसले नहीं ले सकता जब तक वह दूसरों की सोच से डरता रहेगा। डर के साथ जीने वाला इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेता, बल्कि दूसरे लोग उसके लिए फैसले लेते हैं। इसीलिए डर को छोड़ो और अपने फैसले खुद लेना सीखो। अपनी गलती माने बिना कोई इंसान कभी बेहतर नहीं बन सकता। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करे। जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग तुम्हारी तकलीफों से ज्यादा तुम्हारी कमजोरियों में रुचि रखते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने मत रखो। जितना मीठा बोलोगे उतने ही दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलोगे उतने ही दुश्मन खड़े होंगे। इसी वजह से कहा गया है, पहले तौलो फिर बोलो। शब्दों का सही चयन ही इंसान की असली पहचान होती है। लेकिन ध्यान रखना, इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब हो सकता है, क्योंकि दुनिया में लोग अक्सर उनका फायदा उठाते हैं जो जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त, मौसम और लोग, इन तीनों की फितरत एक जैसी होती है। कौन कब कहां बदल जाए इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसीलिए किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ खड़ा है जरूरी नहीं कि कल भी तुम्हारे साथ होगा। रोना कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती की निशानी है। जो इंसान रोकर अपने दर्द को बाहर निकाल देता है वही खुद को फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। समय से ज्यादा केवल उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया हो। यह बात कड़वी है मगर सच है। हर कोई तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ होता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें वही सच्चे रिश्तेदार और दोस्त हैं। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो, वरना वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। कुछ लोग अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते, और जब तुम उन्हें बदलने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें ही गलत समझने लगेंगे। जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो चोट उतनी ही गहरी लगती है। गहरी बातें समझने के लिए भी गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है, क्योंकि अनुभव ही असली शिक्षा है। इस दुनिया में पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है। अगर कदम रखना ही है तो आगे बढ़ाने के लिए रखो, क्योंकि रोकने वाले बहुत मिलेंगे। अपने मतलब के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता। जिस दिन पेड़ सूख जाता है उस दिन परिंदे भी उस पर बैठना पसंद नहीं करते। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम लोगों के काम के हो तब तक वे तुम्हारी कद्र करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम बेकार हो गए लोग तुम्हें भूलने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी कमियां गिनाने लगें उनसे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे लोग तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद अपनाते हैं, जबकि मतलबी लोग तुम्हारी ताकत में भी कमी निकालने की कोशिश करते हैं। सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आएगी तो केवल भगवान ही तुम्हारे साथ होगा। इस दुनिया में बिना मतलब के कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी तुम्हारी इज्जत करें। इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। मजाक तो बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग अपना बनाते हैं। जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद हो तब तक तुम्हारी कद्र करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे उस दिन वे तुम्हारा सबसे बड़ा मजाक बना देंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग अपने मतलब के लिए तुम्हें अपनाते हैं, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते।
कभी कभी अपने मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। कई बार हम जिन चीजों को पाने के लिए जिद पकड़ लेते हैं, वे हमें मिल भी जाएं, तब भी वैसी खुशी नहीं देती जैसी हमने सोची थी। इसलिए जीवन में संतोष रखना सीखो, क्योंकि जो मिला है वह भी किसी न किसी की अधूरी ख्वाहिश है। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। हर कोई प्यार, इज्जत और समय चाहता है, लेकिन उसे देना कोई नहीं चाहता। रिश्ते केवल हक जताने से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए समर्पण और समझदारी की जरूरत होती है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर अभी तक तकलीफें खत्म नहीं हुई तो समझो कि कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जीवन में हर मुश्किल के बाद राहत जरूर मिलती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। इस दुनिया में लोग एहसान कम और एहसानों का हिसाब ज्यादा रखते हैं, लेकिन हे ईश्वर, तेरा ही दरवाजा है जहां कभी ताना नहीं मिला। जब इंसान को हर जगह तिरस्कार मिलता है तो केवल भगवान ही है जो बिना किसी स्वार्थ के गले लगाता है। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होता है। जो चीज अंदर से टूटी हुई हो, उसे बाहर से कितना भी अच्छा कर दो, वह ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसीलिए ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि वे अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते, और अगर कह भी देते हैं तो उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाता तो सही रास्ता भी नहीं दिखा सकता। इसलिए सही लोगों को अपना दुख बताओ, क्योंकि गलत लोगों से हमदर्दी की उम्मीद रखना सिर्फ अपना दर्द बढ़ाने जैसा है। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक ना किया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। बस जरूरत होती है सही सोच, सही नजरिए और सही प्रयास की। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया में अंधेरा दिलों में होता है और लोग दिया मंदिरों में जलाते हैं। अगर इंसान अपनी सोच को उजाला कर ले तो उसका पूरा जीवन संवर सकता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे दिल से खड़े रहते हैं, उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि वे अनमोल होते हैं। प्रेम अगर करना है तो केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यही दो चीजें कभी धोखा नहीं देती। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर में मिलता है, उतना अमीरों के घर में नहीं। धन दौलत केवल भौतिक सुख दे सकती है, लेकिन सच्ची आत्मीयता और अपनापन केवल वे लोग देते हैं जिनके पास दिल बड़ा होता है। अपनी काबिलियत को इतना ऊंचा बना लो कि लोगों को अपनी औकात खुद ब खुद नजर आने लगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, उनके सामने अपनी काबिलियत का ऐसा उजाला करो कि उनकी हर चाल बेकार हो जाए। कभी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो समझो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वे जलते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। खून का रिश्ता होना ही काफी नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता होना जरूरी है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन इसका उपयोग चालाकी के लिए करना है या ईमानदारी के लिए, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर रोशनी की तरह चमकती रहती है। जो लोग अपनी चतुराई से दूसरों को छलते हैं, वे कुछ समय तक सफल जरूर होते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो उनकी पहचान धूल में मिल जाती है। इसके विपरीत जो ईमानदारी को अपनाते हैं, उनका सम्मान कभी खत्म नहीं होता। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा राज रखना चाहिए। अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुमसे उधार मांगेंगे और तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर स्थिति खराब है तो वही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है, लोग तुम्हारे आसपास बने रहते हैं,
लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, लोग तुम्हें छोड़ने में देर नहीं लगाते। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना सीखो, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। अपने अंदर इतना स्वाभिमान जरूर होना चाहिए कि कोई तुम्हें गिरा हुआ न समझे, लेकिन यह स्वाभिमान अहंकार में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान को अंधा बना देता है और उसका पतन निश्चित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, लेकिन नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो नाम होता है, लेकिन सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। तुम हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि किसी की बात का तुम्हें भी बुरा लग सकता है? हर बार खुद को दूसरों के हिसाब से बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की सच्ची बातें कह जाते हैं। इसलिए ध्यान दो कि कौन तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है और कौन मजाक में तुम्हें सच्चाई बता रहा है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, अगर तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करोगे तो तुम्हें वह चीज जरूर मिलेगी जिसकी तुमने कामना की है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। जब तक तुम अपने दुखों की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे दुख खत्म नहीं होंगे। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इसलिए अपने मन को समझाओ, परिस्थितियों को दोष मत दो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिंदगी तुम्हें उसी मुकाम पर अपमानित करती है जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इसलिए किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब वही लोग तुम्हें तोड़ेंगे तब दर्द सबसे ज्यादा होगा। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलबी इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। इसलिए खुद को घमंड से दूर रखो, मतलबी बनने से बचो और क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो। गलतफहमी जिससे हो उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ेंगी और रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। औरतें कहां हारती हैं, उन्हें तो हराया जाता है। कभी समाज के डर से, कभी लोग क्या कहेंगे यह सोचकर, और कभी अपने ही अपनों के हाथों। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि सहना ही उनका गहना है, लेकिन सच तो यह है कि सहनशीलता और मजबूरी में बहुत फर्क होता है। जो नसीब में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलता। इसलिए तकलीफ में बैठकर आंसू बहाने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बना लो कि तकदीर भी तुम्हारे फैसले के आगे झुक जाए। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा तब तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना हमारी खुशियां? हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। किसी को हंसते हुए देखकर अगर तुम्हें जलन होती है तो खुद से पूछो, क्या मैं अपनी खुशियों को खुद खत्म कर रहा हूं? दूसरों की खुशियों में खुश होना भी एक कला है जो सिर्फ महान आत्माओं के पास होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारे दर्द को समझने के काबिल हो, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने नहीं, कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। खुद को यह दिलासा मत दो कि कोई बहुत व्यस्त है इसलिए तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। सच तो यह है कि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि जिसे वह चाहता हो उसे वक्त ही ना दे। अक्सर हम उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते ही नहीं। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, तुम बहुत खुश रहोगे। जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें भूल जाओ और उन लोगों के लिए जियो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। यहां हर कोई अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जिंदगी में ऐसे बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में जवाब दे सको। हर इंसान से उतनी ही उम्मीद रखो
जितनी उसकी फितरत में निभाने की ताकत हो। बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लेना वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे मुश्किल में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। इसलिए किसी भी रिश्ते को बेकार मत समझो। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। गलत दिशा में भागने से बेहतर है सही दिशा में धीरे चलना। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने कदमों पर भरोसा रखना होगा। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, यहां तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही संभलना है। इस दुनिया में तुम जितना डरोगे, लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, लेकिन अगर तुम हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब होने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। क्योंकि जब तक तुम्हें कोई चुनौती नहीं मिलेगी, तब तक तुम अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं, क्योंकि जितनी कम उम्मीद रखोगे उतने ही ज्यादा खुश रहोगे। याद रखना, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं टिकते, स्वाभिमान की भी अपनी एक जगह होती है। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्षमा करने की शक्ति सबसे महान होती है, क्योंकि जो व्यक्ति माफ करना सीख जाता है वह अपने भीतर की शांति को कभी खोता नहीं। बदले की भावना केवल तुम्हें जलाती है, लेकिन क्षमा तुम्हें हल्का बना देती है। रात को सोने से पहले अपना दिल साफ कर लो, ताकि सुबह जब उठो तो एक नई शुरुआत कर सको। भगवान ऑन सीजन की तरह हैं, जिन्हें तुम देख नहीं सकते, लेकिन जिनके बिना तुम रह भी नहीं सकते। वे हर जगह हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना सीखना होगा। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता अगर तुम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए अपनी तकलीफों के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। अपने कर्मों से अपनी राह खुद बनाओ। तुम खुद के सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े दुश्मन भी, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर की सोच है वही तुम्हारी जिंदगी का निर्माण करती है। अगर तुम खुद को मजबूत बना लोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन अगर तुम खुद को ही कमजोर मान लोगे तो तुम्हें कोई जीत नहीं दिला सकता। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। लोग अक्सर दिखावे के लिए ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन असली समझदार वही होता है जो दूसरों की भावनाओं को, उनकी तकलीफों को और उनके हालातों को गहराई से समझ सके। तुम किस समय सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम किस समय गलत थे ये सबको याद रहता है। यही दुनिया की हकीकत है। तुम्हारी एक गलती तुम्हारी 1000 अच्छाइयों को मिटा सकती है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों और कर्मों को संभाल कर चलो, क्योंकि दुनिया भूलने में नहीं बल्कि याद रखने में माहिर है। यह सोचना कि सारे दुख खत्म होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा एक भ्रम है। मन को प्रसन्न रखो, फिर देखो कि धीरे धीरे सारे दुख खुद ही खत्म होने लगेंगे। खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे अपने विचारों और नजरिए से आती है। अगर किसी की बात बुरी लगे तो 2 तरीके से सोचो। वेन, अगर वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बात भूल जाओ। तो अगर वह बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। असली रिश्ता वही होता है जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले। कई बार गैर तुम्हारे अपने बन जाते हैं और कई बार अपने ही तुम्हें पराया कर देते हैं। इसलिए किसी रिश्ते को केवल नाम से मत आंकना, बल्कि उसे निभाने की भावना से परखना। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, सारी परेशानी, और हल्के होकर मुझे याद करो। जब तुम अपने दुखों को भगवान पर छोड़ देते हो और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो तो जीवन धीरे धीरे खुद ब खुद बदलने लगता है। हर रात सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताओ। अगर तुमसे किसी का दिल दुखा हो तो मन ही मन उससे माफी मांगो।
अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर शांत मन से सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। मन हल्का होगा, आत्मा को शांति मिलेगी और नए दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोले गए एक शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वे तुम्हारी हजारों अच्छी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकते हैं। इसलिए क्रोध को अपने जीवन से बाहर करो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर मत हंसना। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना हमारे धन की। उन्हें सिर्फ एक पवित्र मन चाहिए। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है वही उनके सबसे करीब होता है। धर्म बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा में बसता है। आपकी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कहां रखते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ होते हैं, और कुछ ऐसे जो आपको एक वस्तु की तरह उपयोग करते हैं, उनके लिए आप कुछ भी नहीं होते। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी की वैल्यू क्या बनाते हैं। मित्रों, इस दुनिया में भी 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जिनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, वे हमेशा खुश रहते हैं, खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वे दुखी रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वे मुस्कुराते रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, अपनी औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का भी पता चलता है। अगर भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही मिलेगा, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही बोले गए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना। अगर तुम अपनी शर्तों पर जीते हो तो यही असली जीवन है। भले ही कितने ही कष्ट क्यों ना हो, अगर तुम स्वतंत्र हो तो तुम सबसे भाग्यशाली हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोलता है वो अच्छा इंसान हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा कर्मों पर भरोसा करो। जिंदगी में सही इंसान की तलाश मत करो, खुद सही इंसान बनो। क्या पता किसी की तलाश तुमसे पूरी हो जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कुछ शाश्वत है तो वह आत्मा है, मन का सुकून है, मन की शांति है। बाकी सब कुछ आता है, चला जाता है। जब तुम कोई बुरा कार्य करते हो तो सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान कहते हैं, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए यह मत समझो कि तुम अकेले हो, भगवान हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जब तक जरूरत है तब तक इज्जत है, जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।